प्रिय छात्रों, यहाँ पे मेरे पास आ चुका है कक्षा आपका 8वीं का विषय देखेंगे संस्कृत का आपका 1 अप्रैल का बिल्कुल 101% आपका वायरल पेपर। और ये पेपर आपको कर लेना है। देखिए सेट आपका डी का पेपर है और पूरे क्वेश्चन की बात करें 60 अंक के क्वेश्चन होंगे, 24 आपके प्रश्न होंगे। पूरा पेपर आपका रियल है, डाउट मत करना, एक एक क्वेश्चन रट लेना। अगर ये पेपर आपने कर लिया तो डायरेक्टली आपके पेपर यहाँ पे सेम टू सेम आपके आने वाले हैं 1 आपके अप्रैल के संस्कृत के पेपर में। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और आज के पेपर में गर्दा मचाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका इसमें आता है बहुविकल्प वाले क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे आपका खंड आता है। खंड आ में आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है, 1 से लेकर आपके 10 तक क्वेश्चन। निर्देश दिया गया है समुचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया है ओरछा अस्ति। ओरछा कहाँ पे है? छतरपुर मंडल पे है, टीकमगढ़ मंडल पे है, निवाड़ी मंडल पर, या फिर आपका रीवा मंडल है। तो आप जानते हैं छात्रों यहाँ पे आपका जो ओरछा है आपका निवाड़ी मंडल पर स्थित है। तो आपको आंसर सी नंबर कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है सेकंड नंबर, वराहमिहिर खगोल शास्त्रम पठितवान। तो वराहमिहिर का खगोल शास्त्र किसने पढ़ा? तो आपका यहाँ पे देखिए आर्यभट्ट ऑप्शन दिया है, सुश्रुत दिया गया है, साथ में चरकात और आपका पे आदित्य सातात। ठीक है, तो आपका वराहमिहिर का आपका जो खगोल पढ़ा था उनका नाम था आर्यभट्टा। ठीक है, आपको ए नंबर ऑप्शन कर देना है। और इसके बाद प्यारे छात्रों आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है देखिए तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया गया है चंद्रशेखर से जन्म अवध। चंद्रशेखर का आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आप जानते हैं बहुत सिंपल, देखिए ऑप्शन दिया है ब्यावरा गाँव में, जाबरा ग्राम में, डबरा ग्राम में, या फिर आपका भावरा ग्राम में। तो आप हर एक बच्चा जानता होगा कि चंद्रशेखर आजाद का आपका यहाँ पे जन्म जो हुआ था भावरा ग्राम पर हुआ था, आपके संस्कृत में पाठ में दिया गया है। ठीक है, आप जानते हैं चंद्रशेखर जब जेल पर पहली बार गए थे तो उन्होंने अपना घर जो है जेल को बताया था। ठीक है, और इस प्रकार आपका देखिए क्वेश्चन अपना नाम आजाद बताया था और उनका जन्म स्थल क्या था? भावरा ग्राम था। कहाँ पे आता है? अलीराजपुर झाबुआ में वर्तमान में आता है। और क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है क्वेश्चन नंबर चौथा, अधोलिखितेषु अव्यव नास्ति। इनमें से कौन सा आपका अव्यव नहीं है? तत्र होगा या फिर स्व होगा या फिर कुत्र या फिर आपका रामः। तो आप जानते हैं देखिए आपको यहाँ पे जो अव्यव इसमें नहीं देखिए, तत्र आपका यानी होता है वहाँ आपका अव्यव है, और स्व यानी आने वाला कल होता है, कुत्र यानी कहाँ होता है, लेकिन राम आपका एक संज्ञा है तो यानी आपका ये अव्यव नहीं होगा। आंसर आपको यहाँ पे राम यहाँ पे आपको लिख देना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पांचवा आता है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है दशानन अस्मिन पदे समासा अस्ति। दशानन में कौन सा आपका समास है? क्या आपका बहुव्रीहि होगा या फिर तत्पुरुष होगा या फिर आपका अव्ययी भाव या फिर आपका द्विगु? तो आप जानते हैं देखिए 10 आनन यानी मतलब क्या 10 आनो यानी सिर वाला, उसे कहते हैं आपका रावण को, और ये आपका उदाहरण कहलाता है आपका बहुव्रीहि का। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको वीडियो को दिल से लाइक करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा है परोपकारः अस्मिन् पदे संधि। तो परोपकार में कौन सा आपका संधि है? क्या आपका दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, या फिर आपका यड़ या फिर आपका वृद्धि? तो आप जानते हैं देखिए आपका इसका होता है परधन उपकार होता है। क्या होता है? परधन आपका उपकार। तो आपका परधन उपकार मतलब देखिए आ के साथ आपका उ मिलेगा तो आपका ओ बनता है, और ये आपका होता है गुण किस में होता है? आपका गुण संधि में होता है। आपका बी नंबर करेक्ट होगा। यण और दीर्घ और वृद्धि आपका नहीं होगा। वृद्धि का आपको जानते हैं सदैव हो जाता है आपका ऑप्शन हिमालय, आपका पे दीर्घ स्वर संधि का होता है, और यण में आपका सुधन आगतम आपका स्वागतम होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका 7वां आता है। यहाँ पे लिखा है पठित्व में आपका कौन सा प्रत्यय है? देखिए पठधन क्या होता है इसमें? पठधन आपका पठ इसमें क्या होगा? धातु होगा, और कत्तो आपका प्रत्यय होगा। यानी आपका देखिए यहाँ पे ना तो आपका लेप होगा, ना तो आपका तुमुन होगा, ना तो आपका केत्वतु होगा। राइट आंसर आपका इसमें ब नंबर केत्व प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, पठित्व में। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। तो क्वेश्चन देखिए आपका इसका 7वां हो चुका है। और क्वेश्चन 8वां दिया गया था चित्रकूट नदी किस नदी के आपका प्रसिद्ध है? तो जानते हैं जो आपका चित्रकूट नदी है, तो चित्रकूट आपका जो नदी है ना मंदाकिनी नदी के किनारे है। कावेरी आपका होगा नहीं, नर्मदा तो आपका यहाँ पे होगा नहीं, आपका जबलपुर में बहता हुआ है ना, बहुत सारे जिलों पे बहता हुआ है। लेकिन आपका बात करें तो चित्रकूट आपका जो नदी है यहाँ पे किस नदी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका मंदाकिनी नदी के लिए प्रसिद्ध है। और अगर कोई पूछे यमुना नदी, तो दिल्ली के बगल से आपका यमुना बहता है। नर्मदा आपका जबलपुर के बगल से, मंडला के बगल से, और बहुत सारे आपका नरसिंहपुर के बगल से बहुत सारे जिले आते हैं। और कावेरी आपका यहाँ पे दक्षिण में आता है। ठीक है,
और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है माता गुरुतरा अस्ति, तो गुरुतरा अस्ति तो बुद्धे भगिन्या भूमि या फिर आपका पत्नियां। देखिए तो माता किसके है, आपका भूमि के लिए आपका गुरु के समान होती है, तो आपको आंसर बी ऑप्शन आपको यहाँ पे लिख देना है। और क्वेश्चन देखिए 10वां, छात्रेण अस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो छात्रेण में कौन सा आपका पद विभक्ति है, तो छात्रेण या फिर आपका रामेण। आपका यहाँ पे इसमें ना तो आपका द्वितीय होता है, रामम में द्वितीय होता है, चतुर्थी में रामाय में हो जाएगा, और ठीक है पंचमी में रामात आपका ये होगा। लेकिन आपका रामेण लिखा हो या फिर छात्रेण लिखा हो तो आपको यहाँ पे तृतीय आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 11वां आता है। क्वेश्चन 11वां आपका यहाँ से आता है, क्वेश्चन 11 से लेकर आपके 20 तक क्वेश्चन आपके लघुत्तरी वाले। तो क्वेश्चन 11 में आपका दिया गया है मालविकाग्निमित्रम नाट्य, कितने आपके इसमें अंक है, बिल्कुल आप इसे रट लेना, एक एक क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो अगर देखिए क्वेश्चन पहले आप देख लो, मालविकाग्निमित्रम आपके कितने आपके अंक है, तो यहाँ पे आपको आंसर जो करना है देखिए बहुत सिंपल है, आपको आंसर कर देना। देखिए आपको मालविकाग्निमित्रम नाटे पंच अंक यानी आपके से 5 आपके अंक होंगे। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 12वां आता है कीदृशी अहिल्या बाई सदा राजते, तो अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो 3 नंबर क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे आप इसमें आंसर लिख दीजिएगा। देखिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर्वसहा जित क्रोधा धर्मात् काम मोक्षु निर्ता अहिल्याबाई सदा राजते, आपको आंसर यहाँ पे करना है। और क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का पंचानाम अन्नानाम नामानी, यानी 5 आपके अन्न के आपको नाम लिखना है, 3 नंबर क्वेश्चन। तो आपको इसका आंसर देखिए आपको लिख देना है पंचानाम अन्नानाम नामानी एतानी संति। पहला देखिए आपका पे गोधूमा यानी आपका गेहूँ, देखिए आपका गेहूँ, और दूसरा आपका चरका यानी आपका चना, और याबा आपका होगा, ठीक है, और तंदुला यानी आपका धान होगा, और आपका दुधला। आपको आंसर यहाँ पे आपको सारे कर लेने हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 13 तक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 14 नंबर, तो ओमकारेश्वर नगरे किम नाम ज्योतिर्लिंगम, तो ओमकारेश्वर में आपका जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम क्या है, तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे लिख देना है ओमकारेश्वर नगरे अमलेश्वर नाम, उसका आपका ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है, आपका अमलेश्वर नाम है, और ज्योतिर्लिंगम यानी आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 15 नंबर, तो 15 नंबर क्वेश्चन आता है 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे लिखा है भारतीय कोशाह कस्मात वृद्धि मायाती। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको क्वेश्चन 15 का आंसर भारतीय कोशाह व्याप्तो आपका वृद्धि मायाती, आपको ये आंसर करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 15 हो गया है। 16वां नंबर लिखा है राज्ञा धर्म किमस्ति, यानी राजा का आपका धर्म क्या है, तो आप जानते हैं यहाँ पे आपको आंसर करना है राज्ञा धर्म प्रजापालनम शासनम अस्ति, आपको आंसर यहाँ पे कर देना है। और क्वेश्चन देखिए 17 का आता है। 17 नंबर क्वेश्चन पहले देखिए यहाँ पे लिखा है आधोलिस्यो संख्या संस्कृत शब्देशु, यानी आपको सभी संख्या को आपको संस्कृत में लिखना है। देखिए 30 लिखा है यानी आपका 63 होगा, 41 एक चतुर्थी हो जाएगा, 47 आपको होगा देखिए सप्त चतुर्थी। आपको यहाँ पे अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये लिख देना है। देखिए पहले आपको आंसर यहाँ पे करना है, देखिए पहले आपको 30 का आपको हो जाएगा 63, और 41 का होगा चतुर्थी, और आपका है कि देखिए सप्त चतुर्थी आपका यहाँ पे 47 का आपका आंसर होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है 18वां अधोलितोसी लट लकार से धातु रूपाणी लंग लकारे। देखिए लट लकार को आपको पे लंग लकार में आपका परिवर्तन करना है। लट यानी आपका होता है वर्तमान काल, और लट लंग लकार यानी आपका होता है भूतकाल। तो भवती क्या हो जाएगा, देखिए भवती का, पठती का और आपका गच्छति का। तो देखिए भवती का आपका अववत होगा, और यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे आपका जो पठती का अपठत होगा, अगच्छत होगा। अगर मैं इसके आंसर के आपको लिखित बताऊँ तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे 18 का पहला का आपको आंसर अववत करना है, और पठती का आपका हो जाएगा अपठत, और गच्छति का होगा आपका यहाँ पे अगच्छत। तो आप आंसर यहाँ पे कर लीजिए। और इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है स्वपाठ पुस्तकात एकम श्लोका लिखत। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको क्वेश्चन 19 का आंसर, और आपको यहाँ पे आंसर देखिए आपको लिख देना है। आपको एक क्या लिखना है, यहाँ पे आपको एक लिखना है श्लोक। तो आपके पाठ्य पुस्तक पर एक श्लोक होगा, आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आप श्लोक को लिख लीजिएगा। प्रॉपर आपको आंसर लिखने पर पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपको आंसर यहाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको पाठ्य पुस्तक पर आपको श्लोक मिल जाएगा, उद्योगे नास्ति दारिद्रम जप्तो नास्ति पातकम मौनो चा कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। ठीक है, तो आपको ये श्लोक चाहो तो आप कर दो, या फिर आप अपने पाठ्य पुस्तक आपको जो याद हो आप वो कर सकते हो, तो या फिर चाहो तो आप इसे भी कर दो। गुणेशु रत्नम यत्नम किताओ तो मैं पे व्यक्तियम विक्रियते घंटा विगर्भाव क्षीर विवर्तिता। आप यहाँ पे चाहो तो ये वाला कर दो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे आप ये वाला जो आपको अच्छा लगे आप उसे याद करिए। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन आपका आता है 20वां नंबर। देखिए क्वेश्चन लिखा है सरदार सरोवर बंधा कस्याम नदी अस्ति, यानी सरदार सरोवर आपका जो बांध है किस नदी पर स्थित है, तो आप जानते हैं ये आपका नर्मदा नदी पर है। तो आपको आंसर देखिए सरदार सरोवर से बंध्या नर्मदाया नद्याम अस्ति, आपको आंसर यहाँ पे करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे क्वेश्चन आपका 21वां आता है, आपका आता है दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए निर्देश के अनुसार आपको उत्तर करना है। यहाँ पे देखिए आपको इसे गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो अगर आप इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा है। देखिए मम परिसरे एकम पुष्प उद्यानम वर्तते, मेरे परिसर में क्या है, यहाँ पे एक उद्यान है, पुष्प उद्यान, यानी आपका यहाँ पे आपका उद्यान हो गया। तत्र विविध वर्णानी पुष्पानी पर्यटकताम चीत मोदयंती, यानी यहाँ पे बहुत सारे विविध प्रकार के आपके पुष्प हैं और यहाँ पे पर्यटक भी आपके आते हैं। उद्यानस्य नाति दूरे हिंदी भाषायाम प्रसिद्ध कवि केशवदास से स्थान अवस्थी, और यहाँ पे आपका जो उद्यान है कहाँ पे, कवि कालिदास आपने नाम सुना होगा, उनका स्थान भी आपका यहीं पे है। 16वीं शताब्दी में देखिए इसमें आपका यहाँ पे इसका निर्माण हुआ था और सर्वाधिक निर्माणकार महाराज वीरराज प्रथम के शासनकाल में हुआ। और मम इतिहास रोचक कौतूहलपूर्ण चास्ती, और इसका इतिहास बहुत रोचक और कौतूहलपूर्ण है। और मध्यकाले मम विशिष्टा स्थान महत्वम आसीत, अधुना रामराज विराजते इदानीम जन प्रतिवर्षम आगच्छति माम दृष्ट्वा च मुदिता भवन्ति अन्यानि। लक्ष्मी नारायण मंदिर फूलबाग, देखिए इसके अलावा यहाँ पे आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर है, दीवान हरदौल भवन है, सुंदर भवन है, शहीद स्मारक है, प्रभु तीना दृष्टानी स्थलन संति आपके स्थल हैं। और साथ में आपको देखिए यहाँ पे पूरा आपको इसमें दिया गया है। अब इसके अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको क्वेश्चन देखिए आपका पे पर्यटक का नाम चित्तौनी कानी मोदयंती, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए, आपको पहले का आंसर यहाँ पे लिख देना है पर्यटका नाम चित्तम विविध वर्णानी पुष्पानी मोदयंती, आपको आंसर पहले करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए केशवदास से कस्या भाषायाम कवि असित, तो केशवदास किस भाषा कवि हैं, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो केशवदास हिंदी भाषाया कवि अस्ति, यानी आपका हिंदी भाषा कवि हैं सर्वाधिक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पे आता है 3रा नंबर। तो 3रा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है सर्वाधिक निर्माण कार्य कब आपका हुआ, किसके काल में, तो आपको आंसर देखिए तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे ये कर देना है सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराज वीर प्रथमा से शासने अवध, आपको आंसर यहाँ पे ये करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आता है अन्यानी कानी द्रष्टव्यानी स्थलम संति, इसके अलावा कौन कौन से आपके स्थल हैं, तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपका अन्यानी लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदौल भवनम, सुंदर भवनम, शहीद स्मारकम, प्रभुतीनी द्रष्टव्यानी स्थलानी संति, आपको आंसर करना है। और क्वेश्चन देखिए 5वां आपको इसमें दिया है विराजते इतस्य उपसर्गा, विराजते में आपका कौन सा उपसर्ग है, जैसे आपको यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो आपका यहाँ पे देख लीजिए आपको ये आंसर मिल जाएगा। आपको सिंपल तरीके से आप यहाँ पे देखिए विराजते में आप देखेंगे तो आपका बी इसमें आपका यहाँ पे क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो आप आंसर यहाँ पे देखिए विराजते इतस्य बी उपसर्गा अस्ति, आपको आंसर करना है। और इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन आपका 22वां अधोलिखित पद्यान, देखिए पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको संस्कृत में उत्तर देना है। उद्योगी नास्ति दारिद्र्यम, ज्ञाप्तो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागृते भयम, ठीक है। आपको अगर मैं इसके आंसर की पहले क्वेश्चन देखिए दारिद्र्यम कस्मिन नास्ति, तो आप जानते हैं देखिए दारिद्र्यम उद्योगे नास्ति दारिद्रम और जप्तो नास्ति पातकम, यानी आपको पहला वाला आपको आंसर यहाँ तक करना है। लेकिन अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर ये कर देना है पहले का दारिद्रम उद्योगे नास्ति, आपका पहले का आंसर। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन दूसरा मौने किम नास्ति, तो मौने देखिए आपको अगर इसमें चाहो आप तो मौने चाह कलहो नास्ति, आपको आंसर ये करना है। और आपका इसमें लिखित आंसर भी है, आप देखिए आपका आंसर दूसरे का जब तो पातकम नास्ति, आपको ये कर देना है। तीसरे का आंसर मौने कलहम नास्ति। और इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया है भयम कुत्र नास्ति, तो आप इसका आंसर देखिए चौथे का आंसर आपको यहाँ पे ये कर देना है। आपका देखिए यहाँ पे आपका जब तो पातकम नास्ति। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे उद्योगे में आपका कौन सा आपका इसे पूछा गया है, विभक्ति की बात कर रहा है। तो उद्योगों में आपका इसमें विभक्ति देखिए आपका यहाँ पे ये आंसर लिखा है, उद्योगों में आपका यहाँ पे सप्तमी आपका विभक्ति आपका है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन 23वां आता है। तो 23वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कुछ आपके देखिए रिक्त स्थान के आपको पूरा करना है। देखिए बंदे वार्षिक मूल्यांकन अध्ययनम अत्र और कथम दिया गया है, तो आपको इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन बनाना है। देखिए अगर मैं इसमें आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे आंसर इस प्रकार से करना है। देखिए आपको इसमें चित्र देखकर ही करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे छोटा कर लेते हैं पहले। तो आप यह देखिए यहाँ पे आपका ये, और सबसे पहले लिखा है अत्र अहम
अत्र कुशलम अस्ति। तो पहले वाले स्थान पर आपको यहाँ पे अत्र करना है और इसके बाद भवान तत्र, सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे कथम कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कथम भरना है और मम के बाद आपको यहाँ पे तीसरा वार्षिक मूल्यांकन आपको यहाँ पे भरना है और मार्च मास से भविष्यन्ति मम, और देखिए मम के बाद आपको यहाँ पे चौथा आपको यहाँ पे ये भर देना है सम्यक परिचिता और मातरम बंदे, आपको यहाँ पे आंसर करना है। अगर आप प्रॉपर आंसर देखेंगे तो लास्ट देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको ये मिल जाएगा, पूरा आपको आंसर यहाँ पे भर दिया गया है। पहले वाले में आपको यहाँ पे देखिए अहम अत्र कुशलम अस्ति, भवान तत्र कथम अस्ति, मम वार्षिक मूल्यांकन मार्च महीने भविष्यति, मम अध्ययनम सम्यक प्रचलति मातरम बंदे और भवत कुत्र देवेशा, आपको आंसर करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है आपका पे लास्ट क्वेश्चन आपका 24वां। इसमें आपको निबंध करना था, तो पुस्तकम के बारे में या फिर आपको उद्यान के बारे में, धेनु के बारे में या फिर आपको विद्यालय के बारे में, आप इसमें जो चाहें आप कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए धेनु अस्माकम मातास्ति, आपको यह पहला आपका पॉइंट लिखना है। सेकंड में देखिए धेनु चत्वारा, चत्वारा देखिए चत्वारा पादा होता है यानी पाद होता है यानी पैर, और दो श्रृंगे दो सींग होता है, एक लांगलम और आपके यहाँ पे एक लांगलम पूछ आपका होता है। धेनु नाम विविध वर्णा भवंती, और धेनु आपके बहुत सारे आपके रंग के होते हैं। धेनु तृणानी भक्षंती, तृणानी यानी आपका होता है घास, घास खाती है। और धेनु जनेभ्या मधुरस पया प्रशंति, पया यानी आपका दूध होता है, तो यहाँ पे लोगों को आपका दूध देती है, मीठा आपका दूध देती है। और गोमूत्रेण विविधानाम दोषाणाम रोगाणाम च नाशा भवती, यानी इसके गोमूत्र से विविध प्रकार के दोष और आपका पे रोग नाश होते हैं, आपके नष्ट होते हैं। आपको आंसर करना है। आप चाहो तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर यहाँ पे आपको पुस्तक का, उद्यान का और विद्यालय का सभी का लेने, चलिए आपको दिखा देते हैं, सभी के आंसर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको उद्यान का मिल जाएगा, आपको 6 लाइन पर लिखना है। पहले देखिए उद्यानम अत्यंतम रमणीयम भवति, उद्यान आपका बहुत सुंदर होता है। जना उद्याने भ्रमणार्थम गच्छति, और लोग घूमने के लिए जाते हैं। बालका उद्याने क्रीडंती, और बालक यहाँ पे उद्यान में खेलते हैं। क्रीडती यानी आपका खेलना। उद्याने तड़ागा आपी अस्ति, और उससे तड़ाग यानी आपका पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं उद्यान में। और उद्याने वृक्षारोहंती, और वृक्ष आपका पे देखिए बहुत अच्छे लगते हैं। और वृक्षा पर्णई पुष्पई फलई चा शोभनते, और वृक्ष में देखिए पर्ण और आपका फूल और आपका पे शोभा देते हैं। इसके अलावा मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे आपका पुस्तक का भी देख लेते हैं। तो ये रहा देखिए आपका भी पुस्तक मिल जाएगा। देखिए पहला आपको भी लिखना है पुस्तकानि महत्वम अतीव रोचन्ते, मम समीपे बहु पुस्तकानि सन्ति, यानी मेरे पास बहुत सारे आपका पुस्तक हैं। पुस्तकानि अतीव मनोहाराणि सन्ति, मम समीपे चित्र पुस्तकम अति अस्ति रमणीयम चित्रम चित्रम आनंदति, पुस्तकानि ज्ञानस भंडारा भवति, पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि सन्ति, पुस्तकानां संगति लाभप्रदा भवति, अस्मानि पुस्तकानि रक्षणीयानि। यानी आपको देखिए आपको यहाँ पे आंसर ये भी कर लेना है। और अगर आप चाहो विद्यालय का तो आपको विद्यालय का भी देते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आप उसे याद कर लीजिए। देखिए तो देखिए अगर आपको विद्यालय का आपको मैं निबंध दूँ तो आपको लिखना है पहला मम विद्यालय से नाम आदर्शा सरस्वती निकेतम अस्ति, आप अपना स्कूल कर लीजिएगा। सेकंड में देखिए मम विद्यालय अति सुंदरम अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। और अस्त वातावरणयम आकर्षम अस्ति, यानी आपका भी वातावरण बहुत आकर्षक है। मम विद्यालय एकम पुस्तकालयम अस्ति, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। मम विद्यालय एका वाटिका, यानी आपका यहाँ पे देखिए आपका पे उद्यान है, वाटिका यानी उद्यान होता है। मम विद्यालय अति श्रेष्ठम अस्ति, मम विद्यालय एका प्रयोगशाला अस्ति। साथ में 8वां पॉइंट मम विद्यालय प्रतिवर्षम वार्षिक उत्सव भी मनाते हैं। तो आपको इस प्रकार से पूरे आपके चारों के चारों आपको निबंध मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो यहाँ पर हमने एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया है। और आई होप आप यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपने आंसर पढ़ा होगा। और अगर आप ये पेपर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप पूरे 60 में से 60 नंबर यहाँ पे आपके संस्कृत के पेपर में आपको लेके आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।